भाई सारे भाई ना राम राम भाई। फिलहाल मौजूद है डॉक्टर देवेंद्र बलारा के साथ में, जो कि स्पेशलिस्ट है ये बताने के कि भाई अपने जेब में जो नोट है, जो करेंसी, जो रुपया है, वो क्या है, वो असलियत में रुपया है या फिर नकली पर्ची है या फिर क्या है, वो मैटर के सारी की सारी बात जो है आप तक बताने की हमने कोशिश भी करी है। चैनल पर हमने वीडियो भी चलाई, आपके लगातार फोन भी आए हैं कि भाई सारी की सारी बात हमने समझाओ। एक बार दोबारा जो है अच्छे तरीके से पूछ लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। राम राम भाई जी, राम राम जी। पब्लिक जानना चाह रही है, जो आप ये दावा करो हो कि जो पब्लिक के जेब में है जितने भी 500 के, 200 के, 100 के, 50 के, 1000 के, 2000 के नोट हैं, ये सब नकली हैं, क्या ये सच्चाई है? देखो ये असल में क्या है, इनको आप रुपया सोचते हो, ये रुपया नहीं है, ये रुपये का प्रोमिसरी नोट है जो गवर्नर ने दे रखा है। गवर्नर ने ये कहा कि भाई आप की मतलब आप जो पैसा जमा होता है आपका हमारे पास, वो आप जब चाहो ले सकते हो, और उस पर लिख देते हैं ये कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। अब आप ये सोचो कि रुपया क्या होता है। रुपया हुआ असल में किसी चीज का मोल चेक करने का एक मापक, कि यह चीज कितना मोल है इसका। हाँ। पहले क्या होता था, पहले सामान के बदले सामान लिया करते थे और दिया करते थे। कई बार उसमें जो सियाना मानस था वो क्या करा करता, सियाना के चालू का मांगा उसने, बेईमान आदमी वो क्या करा करता, थोड़ी मेहनत की चीज ने ऐसी चीज के साथ बदल लिया करता जिसमें ज्यादा मेहनत लगती हो। अब किसी ने तो 4 महीने मेहनत कर रहा कि सारे गुण बना रहे, किसी एक आदमी थोड़ी देर बैठ के तो उसके बराबर वो मेहनत को कंपेयर करा करते। जैसे सोना महंगा है, क्या तो महंगा है क्योंकि उसने जमीन में तो निकालने में और उसको साफ करने में इतना जोर लगता है कि वो जोर जो है ना वो कोई मतलब उस कई किसान के कई क्विंटल की बराबर है, तो इसलिए उसका मोल थोड़ा ज्यादा हो जाए जाता है। और फिर वो अक्षय भी नहीं होता उसका, मतलब वो कुछ जड़ता भी नहीं है, जैसे जंग लग जाए वैसा कोई काम भी नहीं होता। अब जो उत्पादन है वो या तो खेत में होता है, दाने में तो एक दाने में तो 100 दाने, 1000 दाने, ऐसा करके बाजरा है, गेहूं है, उससे होता है। और या उत्पादन होता है किसी माइनिंग में, कोयला निकल गया, सोना निकल गया, लोहा निकल गया या कुछ और निकल गया। अगर ये सब नहीं है तो वो धन नहीं है। फैक्ट्री में ना जैसे वो धन नहीं होता, उत्पादन नहीं होता। फैक्ट्री में क्या होता है, लोहा पिघला के कोई और शेप दे देते हो तो उसमें सिर्फ सर्विस यूज होती है, बाकी उत्पादन कोई नहीं है उसमें। जितना लोहा होगा उतने का ही सामान होगा, बाकी की प्लास्टिक का वो बाकी सब चीजें वो। तो इस प्रकार से जितना भी उत्पादन होता है ना देश के अंदर, उसको हम बोलते हैं ग्रोस प्रोडक्शन। और अगर देश की बात हो रही हो तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसको जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जीडीपी जितनी होगी उस देश के अंदर उतना ही नोट छपता है, फिर उतना ही मतलब प्रोडक्शन होगी। अब वो धन है असली, उस धन के बराबर आपको कुछ देंगे रखने के लिए। अनाज तो सारा रख नहीं सकता ना किसान, तो अनाज कहीं और स्टोर हो जाएगा और उसके बदले में वो आपको कुछ धन पकड़ा देंगे उस शॉर्ट नोट में, कि जितना चाहिए अपना धन ले लिए। क्योंकि उस रुपए के नोट के अंदर परचेजिंग पावर है, वो वापस उसे चीज ने भी खरीद सके, वो वापस वो दूसरी चीज ने भी खरीद सके, तो वो धन के बदले ही धन मिलेगा आपको। तो ये धन नहीं है, धन लेने का एक प्रोमिसरी नोट है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अगर जो गवर्नर वो रुपए देने से मना कर दे या वो दे ना पाए, तो इसका मतलब नकली है, वो नकली है। तो एक बार जाके बैंक में और बैंक आ लेता है, न्यू को दे, अनपढ़ आदमी हो चाहे कोई, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई किसाई हो, बस बैंक में जाके एक बार न्यू कह दो उस मैनेजर है कि मैनेजर साहब जो इस नोट के ऊपर वादा कर रखा है ना गवर्नर ने कि मुझे मैं धारक को 100 रुपए अदा करने, मेरे 100 रुपए दे दे। भाई वो 100 रुपए, वो तो वचन है ना, वचन तो पूरा करना पड़ेगा। पहले वचन के नाम पे, क्योंकि वचन होया करता तो भाई साहब वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए, कहा करते प्राणों से भी बड़ी चीज होया करती। तो जो प्राणों से भी बड़ी चीज वचन है, वो वचन अगर गवर्नर ने दे रखा है, वो वचन पूरा नहीं करता तो फ्रॉड है, कोई नहीं है। अगर वचन पूरा करता हो तो असली है। तो एक बार अपना रुपया ले जाओ, अगर गवर्नर उसके बदले तुमने रुपये का नोट ले जाओ, बैंक नोट, रुपया नहीं है वो, बैंक नोट है, उस बैंक नोट को बैंक में ले जाओ और उस तनियों को मेरा यू रुपया दे दे। अगर वो देंदा हो तो वो नोट असली है, और अगर वो ना देंदा हो तो वो नकली है। तो अपना नोट चेक करना हो तो मैनेजर तक एप्लीकेशन लिख के दो, साथ में नोट की फोटोकॉपी दो, उस न्यू कोई नोट मेरे द्वारा पाओगा, चाहे मेरी अगली पीढ़ी पे पाओगा, तू जब देगा देंदी मैं घना संदूक में धरूं इस नोट ने। मैंने इस नोट के बदले अपना रुपया चाहिए जो जमा है तेरे द्वारा रिजर्व बैंक में, रिजर्व बैंक में मेरा रुपया जमा होगा, उसके बदले नोट मिला हुआ है, ये रुपया नहीं है। और जो बैंक में जो डिजिट ट्रांसफर हुआ है ये तो रुपया कतिये को नहीं, तो कुछ को नहीं, तो
इसलिए उस मोबाइल में जो पैसा दिखाई दे रहा है, हाँ। इसके बदले में आपकी असली पूंजी ले लग रहे। हाँ। अब क्या करे यार, आपके समझ में नहीं आ रहा यारो। आप ये समझो, आपकी जमीन अनमोल है। अडानी अंबानी को आपकी जमीन चाहिए, आप अपने बड़का ने कहो जमीन में कुछ नहीं दे रहा, आपने कहोगे 5 करोड़ का किला, अरे ले 5 करोड़ की डिजिट लिख देंगे, उनका क्या जा रहा है यार, हाँ, वो तो गूगल पे में शो करने लग जाएगा। वो दिख रहा। और फिर लेकिन उसके बदले में तुमको नोट मिलेगा, रुपया नहीं मिलेगा। हाँ। उस नोट ने लेके जाओ, उसके बदले रुपया नहीं मिलता। अच्छा डॉक्टर साहब, भारत का 1 रुपया हाँ, रिजर्व बैंक के 6,000 रुपया के बराबर है। 6,000 रुपए बराबर। और जो आप जेब में लेके घूमते हो, ये तो है रिजर्व बैंक के रुपये, उनको ऊपर लिखा है भारत रिजर्व बैंक। हाँ। और भारत का 1 रुपया, 1 रुपये का नोट देखा कदे? हाँ, देखिए। उन्हें देखियो बोर्ड का, हाँ। उस पे भारत सरकार लिखा होता है। हाँ। इस पे भारत सरकार नहीं होता। वो नोट है भारत का 1 रुपया, जो तुम कमाओ हो ना, हाँ। वो भारत का रुपया कमाओ हो। रिजर्व बैंक ने तो धरते धक्के दे, उसके बदले में रिजर्व बैंक के नोट छाप के दे दिए। 1-1 रुपये के नोट छापने रखने मुश्किलों है, जाते 100 का एक नोट छाप दिया कि जिब चाहे ले लियो। 1 रुपये का नोट भारत का नोट है, और उसके बदले में 777 मिलीग्राम सोना है उसकी वैल्यू। और वहां पे ले से कहाँ? जब मर्जी अगर लिख रखा गवर्नर का, ये देख भारत सरकार लिख रहा है इसके ऊपर, ये देखो भाई, देखो भारत सरकार लिख रहा है भाई साहब। हाँ, और उस पे बाकी के नोटा पे भारत सरकार लिखने में इनका जोर पड़ा है। और ये डिजिटल करेंसी आने लग रही, CBDC, वाह डिजिटल करेंसी है ना, 2 रुपए तक स्टार्ट है। 1 रुपया कोई और नहीं छाप सकता भारत सरकार के अलावा। और ये भारत सरकार में बैठे हैं से, ये भारत सरकार नहीं है, ये OIGS है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस समझे ना, मतलब भारत सरकार के नौकर, जो तनख्वाह लेगा ना वो नौकर है। हाँ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज बैठा हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई कुछ भी हो, जो तनख्वाह लेगा हाँ। वो नौकर है। हाँ। भारत सरकार कौन है? जनता ही जनता। सरकार है, जो कि यही कमा के बात देने है। लग रही है। हाँ, जो कमा के देने लगा, वो आप कमा के हम देवा ना यार, उनका हाँ। घर चला है। और जो कमा के उत्पादन करके किसान देवे, किसान मालिक है, और मालिक तो भीख मांग रहा। और ये हरामखोर जो है राज कर रहे, हाँ। ये इसलिए कर रहे क्योंकि मालिक ने असली धन को इग्नोर करके उन नोटा के पाछा ला के अपना भाईचारा खराब कर लिया। जहां तक नाश होया गामा का, गामा ने जाके समझना चाहिए कि नोट को नहीं असली पूंजी, असली पूंजी तो पड़ोस है, गांव है, परिवार है, हमारी वचन है, हमारा अनाज है, हमारे डांगर है, हमारी धूप है, हमारी पेड़ है, हमारा मतलब हेल्थ है, जमीन है। असली पूंजी वहां है। असली पूंजिया के बदले आप तक कागज के नोट देने लग रहे, जिनकी वे भुगतान भी नहीं करते। फ्रॉड रुपया, फ्रॉड नोट, रुपया नहीं फ्रॉड नोट। ये फ्रॉड नोट से बचो भाई, ये नहीं तो सब बर्बाद होने वाला है। ये ऑन कैमरा आप बोलने लग रहे हो, आपके ऊपर FIR करवाएंगे भाई, भारत की करेंसी को फ्रॉड बोलने लग रहे हो। भारत की करेंसी 1 रुपया, रुपया फ्रॉड नहीं है, बैंक नोट फ्रॉड है। बैंक नोट फ्रॉड है, जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है वो फ्रॉड है, प्योर फ्रॉड। कराओ FIR, कराओ FIR। इस बात फ्रॉड है तो फिर किसी और FIR में लपेटेंगे यहाँ, किसी और FIR में गलत, मतलब पुलिस जब फ्रेम करती है ना, कड़ी गाड़ी रोकी, चेकिंग लाग रही है, और इधर कई हीरोइन कह देंगे ड्रग्स का व्यापार करा करता, कितने एक्सीडेंट में ठकवा देंगे, न्यू कर देंगे। ये न्यू को नहीं, इस बात पे FIR को नहीं करा, इतने आरामी है ये भाई साहब। और क्या थे आप, क्या पूछ रहे थे आप? अभी लास्ट में कुछ पूछा था, स्लिप हो गई वो बात तो। लेकिन क्या पूछ रहा था मैं, FIR का जिक्र चल रहा था। FIR कराओ। हाँ, FIR को नहीं करावा, FIR को नहीं करवा हुआ है। लेकिन आप एक बात करा, जो सोना है जो पीछे दे रहा है अपने रुपये के पीछे है, अगर आप बैंक तो मांगा तो वो देश का है, देवेगा, प्रॉमिस कर रहा है क्या? और ना देवे तो इसका मतलब नकली है। और क्या कहूँ मैं फिर भाई, सीधी सी बात है ना, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, कोई ऐसी बात कहनी। आप अनपढ़ आदमी को तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, उन्हें तो पढ़े लिखने का बेरा को नहीं, उन्हें एक एप्लीकेशन लिखनी कि इस नोट पर तुमने रुपये देने का वादा कर रखा, ये रुपये दे दो मेरे, या बात कहने में क्या बताओ उसका। ठीक बात है वैसे अच्छा, पब्लिक जिसने भी वो लोन ले रखा है, धरतियां पे ले रखा हो, डांगरा पे ले रखा हो, क्या पे ले रखा हो, तो जो आप बताने लग रहे फर्जी, यानी कि वो फर्जी लोन सारा प्योर नकली नोटा के बदले आपकी असली पूंजी गिरवी धर ली उन्हें। अब आपने जो मेहनत करी, आपने नकली नोट कमाए का असली की मेहनत करी है, आपने तो असली करी है, असली मेहनत करी तो भारत का रुपया कमाया। हाँ। भारत के रुपये की वैल्यू 770 मिलीग्राम है। हाँ। सोना। हाँ। और वो वैल्यू रिजर्व बैंक के नोट 6,000 खरीद सके। ये तो 75,000 का रेट हो रहा है शायद, सोने का रेट 10 ग्राम का। हाँ। तो ये लगभग 6,000 के करीब बनता है उसकी वैल्यू। तो 6,000 यानी कि हमारा 1 रुपया भारत का, मेरा नागरिक का जो मैंने कमाया, और जो बैंक ने मारते दिया उसका 6,000 बराबर है। और हम चिट्ठी लिख के दे वहां, बैंक न्यू कह दो कौन तू झूठ बोल रहा है, न्यू लिख के दे दो ना। रिजर्व बैंक न्यू कह दो ना मेरा यू असली रुपया है, मैंने न्यू भी लिख के दे दिया, तुम न्यू बताओ यू असली है कि नकली है। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने हरामखोर है, हमारे को ये बोलते हैं कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। वैध रुपए का दस्तावेज नहीं है तो वैध रुपया छाप क्यों कर रहे हो तुम? बिना सिद्धांत के, बिना मानक के रुपया छाप कैसे रहे हो?
अगर मानक नहीं है, अगर स्टैंडर्ड नहीं है ना, सिद्धांत नहीं है भाई साहब, सब तहस नहस हो जाएगा। ये सब तहस नहस करने के लिए, और आपकी सारी जमीनें चाहिए इनको, जितने मर्जी ट्रांसफर करवा लियो। पीछे जो ट्रांसफर करने में 2 मिनट लगा है, इन्हें क्या लगे, इनका हो गया, ले जमीन दे। अच्छा, जितने भी मार्केट में जो ये बैंक नोट चल रहे हैं, यानी कि सारे के सारे ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जी दो जो से रुपये के पाछे सोना दे रहा है, सिर्फ वो असली है, वो असली है बस। और वो सोना भी 770 मिलेगा। जितना सोना दे रहे हैं अपने गवर्नमेंट के पास, उसके हिसाब से कितना रुपया अपने चलन में 800 टन के करीब सोना है भारत सरकार के पास। 800 टन सोने की जो कीमत है वो लगभग 4.8 लाख करोड़ बनती है। हाँ। और जो बैंक नोट है वो छप रहे हैं 34 लाख करोड़ के। तो 29.2 लाख करोड़ रुपए की करेंसी फर्जी है। सॉरी, करेंसी नहीं, बैंक नोट। बैंक नोट। हाँ। तो बैंक नोट फर्जी है। फालतू का जितना लोन है, इससे फालतू का जितना लोन है 4.8 लाख करोड़ के ऊपर जितना लोन है सारा फर्जी है। वो नोट कदे नहीं उल्टे आ सकते। आप ये सोचो 4.8 लाख करोड़ का मतलब 205 लाख करोड़ का टोटल लोन है भारत के नागरिकों पर। हाँ। तो 205 लाख में 5 लाख। अरे यार 100 रुपए थे, हाँ। लोग हम बांट दिए। हाँ। 100 करोड़ थे मान लो। हाँ। उनने जो पहली किस्त दी वह फिर बांट दी। उनने पहली किस्त दी वह फिर वही 100 रुपये ना बोर्ड का दे। असली तो मार्केट में 100 करोड़ पड़ा। हाँ। उन्होंने बंड का 1000 करोड़ कर दिया। तो ईब लोगों पे 205 लाख करोड़ का लोन है। और नोट जो असली वैध करेंसी है हमारे पास 5 लाख करोड़ के करीब की है, 4.8 लाख करोड़। तो 5 लाख करोड़ काट दे तो 200 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होनी तय है भाई साहब। नीलाम होनी चाहिए, क्योंकि उसके बराबर नोटे को नहीं, उसको हो ही नहीं सकते। कुछ है, पॉसिबल ही नहीं है, वापस ही नहीं आ सकते हैं इतने। जब सारे जमा कराने जाऊंगा उतने। ये आप देखो, बैंक में पैसा जमा मारा 2 करोड़ जमा, बैंक वाले तो जाकर बोलो मैनेजर था पीछे चाहिए 10 लाख रुपये। दफारे ना सांझ ना कल ना आजिए, पीछे को नहीं। अच्छा भाई, लोन ले रखे हो आपने 20 लाख खाते में ट्रांसफर कर रखे, पीछे दे दे, बोले है को नहीं। आपने लोन ले रखे हो चाहे आपने जमा कर रखे हो, ना तो बैंक पे रुपया, ना जो खेत में किसान काम कर रहा है उस पर रुपया, ना कंपनी में काम कर रहा है उस पर रुपया, किसी पे हाथ में रुपया नहीं, और उसके खाते में दिखाने लग रहा तो रुपया हैकिंग है। वो है को नहीं मेरे भाई, वो अस्तित्व खत्म करती है। हाँ, सब साफा चट करेंगे। अरे इससे बचा लो बस, इसे न लड़ा। यही जागृति चली। साइकिल यात्रा शुरू करूंगा पूरे हरियाणा में, साइकिल यात्रा एजुकेशन के कॉन्सेप्ट पे कि अपने बच्चों को 100% रोजगार की गारंटी जनता सरकार मोर्चा के लोग देंगे। 100% रोजगार। साथ आओ, आपके गांव के हर बच्चे को रोजगार मिलेगा। और जो परमात्मा ने मारता है, टांग दे रखी मारता है परमात्मा ने 2 टांग। अगर हम लोग 100 किलोमीटर रोज 200-500 किलोमीटर चलने के होते ना, तो परमात्मा मारता पंख देता। हमारी जरूरत नहीं थी इतनी दूर उड़ने की, जिन्हें जरूरत है उड़ने की उन्हें उससे पंख दे रखे। तो ये गाड़ी या ट्रक ये सब बेवकूफाना हरकत है। आपको सिर्फ उतनी दूर जाना चाहिए जितनी दूर तड़के सूरज लिकड़न तक लेकर सूरज छिपन तक उल्टे आ जाओ। यानी कि आपका लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है पैदल की आदमी की। तो 12 घंटा में आप 60 किलोमीटर यानी और काट दो 85 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर जाना और 25 आना। 25 किलोमीटर तक बाहर आपका बच्चा दिन में जाना नहीं चाहिए कितने भी। अगर आदमी 25 किलोमीटर तक बाहर जाकर सेट होने लग रहा है, हाँ। वो इस देश में रिफ्यूजी माना जाएगा आने वाले टाइम में। यानी कि वो अपनी मूल जड़न छोड़ने लग रहे हैं। यस, उसकी जड़ खत्म होगी। ठीक बात। और ये हर आदमी को 25 किलोमीटर तक फालतू दूर लेकर जाने लग रहे। और इसकी शुरुआत करी थी बंसीलाल ने। सबसे बड़ी ठगी करी थी उसने इस देश के साथ। पहला मास्टर की मोड़ सड़का के मोड़ काट दूंगा। अरे दूर भेजन का मतलब अपनी जड़ खोना है। जड़ काटी बंसीलाल ने स्टार्ट करी, जड़ काटने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी सारी की सारी बात दर्शकों के समझ में आ जाए है। लोन वाली बात भी कि फर्जीवाड़ा है, लेकिन उस चीज से निपटे कैसे ही है? जैसे कि आप एक आवेदन का जिक्र करा करो, एक एप्लीकेशन का जिक्र करा जो कि बैंक में देनी हुआ है, अगर तो उनका जो है गांव में मीटिंग करो, अपने गांव के बालका ने ट्रेनिंग दवाओ, वो बालका ने करके आवेदन लवाना। हम कभी ये नहीं चाहते कि लोग हमारे पास से फिरे, हाँ। या हमारे बिना उनका काम ना हुआ है। हाँ। हम क्या चाहते हैं, आप ज्ञान ले लो और उस ज्ञान में अपने लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। अपने बच्चों को तैयार करो, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दो, अपने बच्चों को बुलाओ, हमारी मीटिंग्स में लेके आओ नौजवान बच्चों को। उन नौजवानों सिखाओगे सारी चीज और सिखा के और फिर अपने गांव में बचा लो। यानी कि आप ये चाहते हो कि सब लोग खड़े हो और सबको इस चीज की नॉलेज हो। नहीं नहीं, हम क्यों करें भाई आपके लिए? हाँ। जिनके बालक बर्बाद होने लगे, जिनका नाश होने लग रहा है, अगर वहाँ नहीं खड़े होंगे तो हमने क्या जरूरत जा रही है खड़े उनकी? किसी ने भी क्यों जरूरत जा रही है? अगर मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा तो कल मैं आपसे उम्मीद भी तो करूंगा कि आप मेरे लिए कुछ करो। हाँ। तो मैं क्यों सौदेबाजी करूं? मैं तो अपना फर्ज अदा करके करूं। मेरे इस बात की नॉलेज है, वो नॉलेज ले लो। हाँ। और कोई भी सरकार का आदमी, कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट, कोई बड़ा अर्थशास्त्री, अनर्थशास्त्री, सरकारी आदमी, बैंक का मैनेजर, बैंक वाला, कोई आकर डिबेट कर लो। अपने आप चैलेंज दो। हाँ। और कोई भी आदमी आपके चैनल पे ही मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। कोई भी आ जाओ, कितना पढ़ो, कितनी 50 PhD कर रखी हो। हाँ। और मैं अनपढ़ आदमी लगा जो बराबर में, और मैं बताऊंगा यार इसमें क्या बात है, जो लिख रखे होते हैं तो बात खत्म यार। बात वचन दे रखे आपने, पैसे दो मेरे, पीछे नहीं दे सकते तो नकली न वचन है, नकली वचन मतलब नकली नोट, बात खत्म यार। इसमें फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब सारे बैंक का एफआईआर होगी, सारे जितने मैनेजर मुझे सब भी तर जाएंगे।
ये तो पाड़ रही है। डीसी क्यों कूद रहा है? डीसी तब बड़ी गाड़ी दे रखी, कोठी दे रखी, चलन लाग रही उसकी, राजा बना रखा, राजा की तरह जिंदगी जीवे। वो तो नौकरा की मानेगा, उस तरह रुपये देता है बेहिसाब। ये बैंक वाले मुंह जोन बोलने लगा उसके मुंह में रुपये छुड़ते हैं। हमने तो बेरा है कि नकली है, जाते को नहीं हमारे, तो हम तो काबू मारे इनके। और नहीं तो ये तो जो उसने बोलने लगा उसे कहने का तेरे बोल 5 करोड़ ले होगा, बोल स्विस बैंक में डाल देते हैं, इतना सोना ले ले, इतना ले ले। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है यार? सोने के पहाड़ खड़े इनके जो ये काम कर रहे हैं। ये तो बैंकों के जो मालिक है उन्होंने सारी सरकारों को बंधक बना रखा है, सबको काबू कर रखा है। तो बड़ा खेल हो तो 3 दिन की ट्रेनिंग बताया। तो भैया ट्रेनिंग भी जो आपके साथ साझा जरूर कराएंगे, हम जो है ट्रेनिंग में जाएंगे और आपको जो है सारी की सारी चित्र और तस्वीरें जो है सारी की सारी बात सुनाओगे। और जितने भी देखो खुला चैलेंज दे दिया डॉक्टर साहब ने, कोई भी हो, बैंक वाला हो, मैनेजर हो, एसपी हो, डीएसपी से कितना अपना आप में बड़े बड़े फन्ने खा समझदा हो, डिबेट कर लो भाई एक बार, बात कर लो एक बार, बहस कर लो भाई हमारे लायक है। सारी की सारी बातें जवाब जो है क्लियर एंड कट एंड फाइनल मिल जाएगा भाई। सीधी सी बात यह है, आपका क्या कुछ करना सारे भाई जरूर बता दियो। जब भी षड्यंत्र का जिक्र जुबान पर आवा है तो उसके समाधान खातर जनता सरकार मोर्चा का ख्याल मन में जरूर आंदा होगा, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा के जितने भी साथी हैं सारे के सारे सारा दिन रात इसे बात न रटे जावा कि भाई इस चीज में भी षड्यंत्र है, इसका यो समाधान हो, इस चीज में यो षड्यंत्र है, इसका यो समाधान हो। फिलहाल आप देखने लग रहे हो कि दुबई में बाढ़ आ रही है, और बाढ़ भी इस जगह पाई जड़े माटी के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, यानी बालू रेत में। बालू रेत तो हुए शुष्क हुआ थोड़ा, और फिर उसमें बाढ़ आना भी एक षड्यंत्र माना जावा है, या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक आपदा कमा इसने, या फिर आर्टिफिशियल बरसात पे ये सब कुछ होने लग रहा है। फिलहाल डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई जी। अच्छा, दुबई में जो कुछ होने लग रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है आजकल कि दुबई में बाढ़ आएगी, और बालू के टिब्बे में बाढ़ आना, ये अपने आप मतलब कोई प्राकृतिक करिश्मा है या फिर नेचर के साथ खिलवाड़? भाई बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, फूड क्राइसिस होगा, ज्वालामुखी पाटेंगे, समंदर में सुनामी आवेगी, या भूकंप के झटके लगेंगे। ये सारे के सारे हार्प टेक्नोलॉजी, क्लाउड सीडिंग और साइंटिफिकली इस वेदर कंट्रोल की टेक्निक से संभव है। यह बात बता दो 3-4 साल तो हम नहीं हो लिए। कई साल पहले हम जब मतलब बाढ़ आया करती, जिस इलाके में बाढ़ आया करती है, टेस्ट कराया करें कि इस जगह पे बाढ़ लिया करना है, यू पानी उरे वाष्पित होगा, रोड ले जाकर अगर इसने बरसा दें तो इसमें और कुछ केमिकल मिला दें तो या जो ज़मीन है या अपने हिसाब से तैयार करी जा सके कि नहीं तैयार करी जा सकती। ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। उसमें लोगों को विस्थापन करना हो, लोगों की ज़मीन खराब करनी हो, लोगों को उजाड़ना हो, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवाना हो, इसके लिए इस टेक्निक को बड़े अरसे से यूज़ करते आने लग रहे हैं। और इस टेक्निक का जो कंट्रोल है वो अमेरिका की CIA के पास बड़े अरसे से है। अच्छा। तो हम बताने लग रहे हैं, ये तो मतलब ये समझ लो कि कन्फर्म है कि ये साइंस का एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बाकायदा एक षड्यंत्र के तहत, स्क्रिप्ट के तहत करी गई कारगुजारी है, जिसमें लोगों को ये बताना है कि तुम्हारे पर्पज ये है कि लोगों को ये यकीन दिला दिया जाए कि तुमने वेदर को इतना नुकसान पहुंचा दिया, तुमने एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि अब ग्लोबल जो चेंज है, जो इसका क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से जो है ना सब कुछ चेंज हो गया। तो इसमें आदमी जो है ना वो कसूरवार है। तो तुम्हारी गाड़ियां बंद करनी होंगी, तुम्हारे चूल्हे बंद करने होंगे, तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद करनी होंगी, तुमको गांव से विस्थापित करना होगा, बड़े मकान की जगह छोटे मकान आने होंगे, तो और भी किसी तरह से आपका आवागमन कंट्रोल करना होगा। जैसे लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे ही अब की बार हीट वेव आएगी। मैं आपको अब अच्छा बताने लग रहा हूँ पहले ही। यह वीडियो आज तारीख है 26 अप्रैल 2024। मैं आज बताने लग रहा हूँ कि इस साल में हीट वेव से बहुत से लोगों को ये टपकाने वाले हैं। अच्छा। मतलब सड़क के ऊपर चलते चलते आदमी मरेगा, ये नु कहेंगे हीट वेव तो मरा। अच्छा। फिर क्या करोगे आप? फिर ये नु कहोगे कि दिन में 12 बजे तक लेकर 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना। अच्छा। ये ऐसी वो दे देंगे, इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। तो शायद दुबई में पहले होता भी होगा ना, अभी तक नहीं हुआ केडी भी हो ईब की बार, क्योंकि इन्होंने क्या करा था 2020 में जब लॉकडाउन लग रहा था, तो लॉकडाउन के दौरान हीट वेव के एक्सपेरिमेंट करे थे और 400 आदमी एक जगह मारे थे, 40 आदमी एक जगह मारे थे। और वो फिर हमारे को तो मालूम है तो क्योंकि अपन रिसर्च में कंटिन्यूसली रहते, तो अब हमारे एकदम समझ में आ जाए कि नेक्स्ट टारगेट यो है। इन्हें टेस्ट करके देख लिया, मारने से मारने हो, पेड़े जलाने हो, पशु पड़े जलाने हो, तो हीट वेव जैसे आप देखो ना, आप छोटे होया कर दे तो क्या करा कर दे, एक लेंस लिया और कागज के ऊपर उसने कंसंट्रेट कर दे, उस हीट में वो कागज जला दिया कर दे आप, तो ऊपर आसमान में हवा का, गैस का या कांच का 2 जहाज पकड़ के ना ऐसा लेंस नहीं ला सकते मैं।
और जहां भी टारगेट करना हो कर लो, क्या दिक्कत है? मतलब कुछ बड़ी बात थोड़ी ना है, तो नॉर्मल अपन करके देख रखा है यार। अच्छा एक बात और है, आप नु कहोगे भी हम पिछले साल तक कहने लग रहे हैं, आपका कहने तब बात ही पुष्टि किस तरह हुआ है? हम किस तरह मानना कि आपके कहने आप जो कह रहे हो उसी हिसाब से होने लग रहा है? देख मैं जो कह रहा हूँ, अब जो बात होगी वायरल तो मैं रोक देंगे। जैसे मैंने आप अखिल की मर का कहा करते, पहले 2 आएंगी, 3 आऊंगी, 4 आऊंगी और फिर 8 आवेंगी। अब कोविन पोर्टल पे 8 इंजेक्शंस का जिक्र था कि 8 लागेंगे। 8 लागण तो पहले हमने किलकी मारी पहले वाले पे, कई बतो देखियो तुम चलते चलते टपका करोगे तो मतलब थारा नाश होगा। देखियो जब चलते चलते मरिया करोगे ना, जब बताऊंगा तो हम नहीं किस केमिकल का असर था। अच्छा किसी ने नहीं मानी, फिर मैंने कहा दूसरी भी आओगी, फिर वो आई, मैंने कहा तीसरी भी आओगी। अच्छा तीसरी आने तक वो अपना चंडीगढ़ वाला कांड हो गया, उसमें वायरल हो गया, लोगों में डिबेट चल पड़ी। लोगों ने सोचा भाई सरकार गलत कर रही, सरकार ने जैसे ही फील होया गलत कर रही, सरकार रुक गई। अब उस चीज पर रुक जाएगी वह, ताकि वो हम लोगों को झूठा साबित करे। उस टाइम पे नहीं करेगी, जब हम बोलना बंद हो जाएंगे फिर करेगी। इब सर्वाइकल कैंसर के नाम पे लिया है, सिविक कैंसर के नाम पे लिया है, टीबी के इंजेक्शन लाने के नाम पे लिया है, किसी और बीमारी के नाम पे लिया। आपके शरीर में वो केमिकल डालना पर्पज है, किसे के बहाने बढ़े हुए हैं। बचपन में पैदा होते बड़का के लान लाग रहे, स्कूल में बड़का तो गोली खवान लाग रहे, क्यों करिए आपका शरीर खराब करना इनका पर्पज है, ताकि आप जिंदगी भर फार्मा कंपनियों के गुलाम बने रहो। उनका पर्पज ये भी तो है बच्चों की जिंदगी बचानी है, बच्चे कभी बीमार ना हुए, उनका भी तो ख्याल रखना सरकार ने ना। फिर आज तक बीमारियां बदियां घटी हैं। जब डॉक्टर नहीं थे ना गामा में, उस टाइम पर गामा कोई बीमार को नहीं आ करेगा। पहले हम डॉक्टर आए, फिर बीमारी आई। वैसे ही जैसे गांव में चौकी आने के बाद नशा बढ़ता है, पुलिस की चौकी आएगी उसके बाद नशा बढ़ेगा। ये भाई साहब ये तंत्र आपको बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है, ये आपके लिए कर ही नहीं रहा। सिंपल सी बात है। अगर आपको इसमें लगता है कि वो आप उनके भले के लिए कर रहा, भाई भला तो आपको खुद करना पड़ेगा। खुद का बच्चा भी जब तक रोता नहीं है ना, उसकी माँ उसने भी दूध कौन दे दिया, अपन रोना बंद करवा देंगे, बोलना बंद करा दिया। बोलोगे तो आप देशद्रोही हो, आप किसी कुत्ते के विरोधी हो, आप किसी सूर के विरोधी हो, आप किसी फलाने के चमचे हो, आप किसी फलाने के भगत हो, पता नहीं क्या चला दिया। ये ड्रामेबाजियां इसलिए करेगी ताकि शरीफ आदमी बोलना बंद करते। हम थोड़े से बेशरम, हम बोल दे जावा, गाल खाया जावा, क्या जावा, ये तो चलो लोगों के समझ में भी आने लगा। पहले तो समझ में नहीं आता, हम जब भी नहीं चुप हुआ थे हम तो लगे रहा करते, कोई बात नहीं। पागल भी आपने बताया है कि भाई पागल हो रही है, तो इनका दिमाग छुटक लिया, क्योंकि बेतुकी बात ये करने लग रहे हैं, बेबुनियादी बात आपकी बताई। कोई आदमी मतलब सरकारी नौकरी लाग रहा हो, मियाँ बीबी दोनों के दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो, अपनी 8 से 2 की नौकरी छोड़ के न और दिन रात पागला की तरह बोलो, फिर लोगों ने बोल दे भौंक दे, उनसे समझान दे, और हम अपने बालका ने बचा लो रहा है। और फिर मतलब सारी चीज़ों ने छोड़ छाड़ के न, पूरे बिजनेस ने बंद करके न और इस पे लग गए। और फिर सारी चीज़ होने के बावजूद भी अगर दिन रात पागल हो फिर तो पागल है वो रिश्ते में तो ठीक है। कम शाणे आदमी तो पीछे खा कर अपना किसी का पार्टी की टिकट ले ले हैं, किसी फैक्ट्री कोई ठेका मिल जाए उसमें चुप हो जाए, तो मैं तो आपकी कोई इच्छा है कि चुनाव लड़ने की? चुनाव भी नजदीक है, अब मई में चुनाव होने वाला है, फिर आगे विधानसभा के चुनाव भी होंगे, कोई इच्छा है मन में? पता क्या है आशीष भाई, मेरा इलेक्शन मैनेजमेंट का काम रहा है। पहले मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगभग काम कर रखा है। ये अपने आपने मुख्यमंत्री का ना, ये तो अपना जो रहा है भाषण लिखवाया करते, ठीक है नहीं? तो ये छोड़ दो। एक विधानसभा जीतने के लिए ना 20 डेडिकेटेड लोगों की जरूरत होती है। मेरे पास तो हजारों की संख्या की टीम है। पार्लियामेंट का चुनाव करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और सारे के सारे जानने लग रहे, तो अब तो कदे लड़ लेंगे। पिछले 2019 में भी लड़ लेंगे, इब के भी लड़ लेंगे, आगे भी लड़ लेंगे। हम तो कहा ताकत जो है वो विधायक सांसद के पास नहीं होनी चाहिए, गांव वाले पे होनी चाहिए। हम तो कहा वोटर के पास ताकत होनी चाहिए। वोटर को ताकत देने की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं हम ताकत लेने की लड़ाई थोड़ी लड़ने लग रहे हैं यार। जनता ने ताकत देने की बात करा आप, तो जय तो पागल क्यों है? एक बात और है इसमें, मतलब कुछ तो मुद्दे तो होने चाहिए लोगों के बीच में जाने के लिए। आपके पास मुद्दे हैं वो बहुत बढ़िया हैं, तो इसमें संभावना ये भी बना कि भाई आप इन मुद्दों को लेकर आगे अपनी पॉलिटिक्स पिच तैयार कर रहे हो। देखो पहली बात तो एक बात बता दूं, आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, उस सवाल का ढंग इस टाइप का है जनू तो सिर्फ गुंडे, लुच्चे, कमीन, नीच, लालची, बलात्कारी और ऐसे गंदे लोग ही राजनीति में जा सके। मतलब आपका तो ये मतलब है कि हमारे जैसे आदमी तो राजनीति नहीं जान सकते? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब, एक मिनट मेरी भी सुनो, मेरा कहने का मतलब ये हो कि जो सिस्टम के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो, अगर आप भी उसे सिस्टम में शामिल हो जाओगे तो फिर लोगों ने किस तरह बचा पाओगे? मेरा सवाल ये है। नहीं, मैं सिस्टम में शामिल होने की बात कहाँ करी मैंने तो सिस्टम ही अपना बनाने की बात कही है यार।
मैंने सिस्टम में शामिल होने की बात नहीं करी। आपका जात का जो नेता है, आपका जो फेवरेट है, जो आपके पड़ोसी है, जो आपके गांव का कोई नेता है, जो बाद में मंत्री बन गया, आप उसके पास मंत्री बनने से पहले के उसके बयान देखो और मंत्री बनने के बाद के देखो। मंत्री बनने से पहले वो कहता है कि थारा न्यू कर दांगर, थारा कोई काम नहीं रुकदा, और मंत्री बनने के साथ वो न्यू कहा है कि भाई काम तो सिस्टम से होगा। तो हमने बेरा है, सिस्टम उनका है। रावण के सिस्टम में, रावण की व्यवस्था में राम भी राज करेगा तो भी रावण के हिसाब से ही करेगा। तो ये व्यवस्था उन्हीं की है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सरकार बदल के देख ली, 10 साल में और नाश कर दिया। पछले वाले ने कहा करते भाई मैं चोर हैं, ये तो डाकू बन के पैदा हो, ये तो डाकू लिकड़ का है, मतलब ये तो बलात्कारी भी निकले, ये तो मतलब दंगेबाज भी निकले, ये तो आदमखोर भी निकले, ये तो तड़ीपार भी निकले, ये तो ऐसे निकले। बात या नहीं है, सवाल फिर से वहीं के वहीं आकर के अटक जाता है कि भाई सिस्टम के अंदर नहीं जाना अपन है। हम तो जो, जैसे अगर कई लोग कहते हैं राजनीति में जाओगा, मैं तो अभी भी राजनीति कर रहा हूँ। मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये राजनीति ही कर रहा हूँ। राजनीति, राज्य की नीति, राज्य को कैसे चलाना चाहिए इसकी पॉलिसी, उसी पर तो काम करना है, उसी पर बात करना है। हम लोगों को कह रहे हैं कि राज्य नीति जो है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी चंद लोगों की या पूंजीपतियों के मुट्ठी में, और उसी की लड़ाई अपन लड़ना करें लगातार। और इसमें जो आपने सवाल शुरू किया था दुबई वाली जो हुआ थी, वह तो एकदम क्लियरली ये इन लोगों का प्रोपेगेंडा है, षड्यंत्र है। क्लाइमेट चेंज के नाम पर लोगों को अगली बार लॉकडाउन लगाकर कैद करके नियम बदल के नई व्यवस्था लाने का, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब, एक राजस्थान की वीडियो वायरल होने लग रही है कि धरती जो है लगभग 20-22 फुट नीचे धस गई है एकदम, और लगभग 100-200 मीटर का एरिया वो है, और उसमें मतलब एकदम नीचे धसना, यो भी कोई मतलब इसी तरीके से जिस तरह आप टेक्नोलॉजी आप बता रहे हो, इस तरीके से कोई तकनीक है कि जिसके द्वारा वो कुछ किया गया है, या फिर उसमें भी कुछ और? इन्होंने ना सिस्मिक मशीन्स ला रखी हैं, जिसकी वजह से वो धरती के जो प्लेट्स हैं उनके अंदर छेड़छाड़ करके भूकंप लाने का भी काम कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह का भी अरेंजमेंट कर रखा है कि ये नीचे अंडरग्राउंड पानी को एक जगह से निकाल देंगे तो उधर से ज़मीन थोथी हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, तो वह ज़मीन नीचे धंसने के उसके चांसेस होते हैं, और बहुत गहरे तक जाता है, वो गुरुत्वाकर्षण उसको खींचता है। तो जितने भी ये चेंजेस आने लग रहे हैं, ये इन सरकारों के माध्यम से, जो इन पूंजीपतियों ने और इस पूरे एलीट ग्रुप ने, पूरे वर्ल्ड के जो ग्लोबल एलीट्स हैं, उन्होंने जो षड्यंत्र रचा हुआ है, वो सरकारों के माध्यम से इस तरह के काम करते हैं कि नीचे की ज़मीन खोखली हो ही जाए। अभी आप देख लो, ये जितने भी पुल बनने लग रहे हैं, और अभी मेट्रो नीचे से बनने लगा, पानीपत में, पानीपत दिल्ली एयरपोर्ट तक बड़ा टनल बन गई, और वो सारी की सारी मेट्रो टनल में पूरी दिल्ली खोखली कर रखी है। आप इस खोखली ज़मीन को कितने दिन तक सर्वाइव करवा लोगे? ये एक दिन धंसनी ही तय है। तो ये आदमी के द्वारा नहीं, बल्कि इन सरकारों और पूंजीपतियों के द्वारा किए गए इन गलत कामों का ही नतीजा है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होने लग रहा है। बस इन्होंने इल्ज़ाम आम इंसान के ऊपर डालना है, उसी से अपने को जागरूक करना हमारा काम है कि भाई ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये करने वाले तो ये चोर हैं, ये गुंडे हैं। प्रकृति के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया, तो फिर आगे भविष्य में तो इसके और भी गलत परिणाम देखने मिलेंगे। बहुत ही भयानक परिणाम निकलेंगे अगर आज भी हम लोग चेत करके इन सरकारों को नहीं रोका। जो आसमान में जो जहाज के पीछे पूंछ सी दिखाई देती है केमिकलों की, वो इतने खतरनाक केमिकल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हम बार बार कहते हैं कि इन केमिकल्स के ट्रायल से बचाओ अपने लोगों को, अपने बच्चों को, और वो केवल आप तब बचा सकते हो जब आपको पता हो, जब आप इनको ज्ञापन दो, जब आप इनको बताओ, जब आप इनको आदेश देना सीखो, जब आप इकट्ठे होना सीखो, जब आप सवाल करना सीखो, जब आप लिखना सीखो, रिसर्च करना सीखो और बोलना सीखो, ये तब होगा। वो काम जनता सरकार मोर्चा अपनी ट्रेनिंग्स के माध्यम से लगातार कर ही रहा है। अच्छा, आगे जिस तरह पीछे हमने देखा था कि भाई किसान आंदोलन चला था, 3 कृषि कानून सरकार लेके आई, तो उसके विरोध में आंदोलन हो गया। आगे इसी तरीके से अगर कोई मतलब फरमान जारी कर दिया सरकार ने, कोई गलत फरमान है, जनता के पक्ष में नहीं है, वो जनता के हित में नहीं है, तो उसके खिलाफ लगा कि भाई अपना आंदोलन हो पाओगा? देखो, आंदोलन तो होंगे, ये तो आदमी की नियति है। अभी दबा लेंगे 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, फिर जब दुखी हो जाएगा आदमी फिर खड़ा होएगा। वो तो जेनेटिकली मॉडिफाई करने के पीछे इनका रोजगी है कि खड़े ही ना हो। लेकिन फिर भी मानवता जो है ना, ये बड़ी गजब बनाई है परमात्मा ने, बड़ा अलग सा चीज़ है। ये नहीं हटने वाले लोग बाग, ये तो उठेंगे। फ़र्क ये है कि सब कुछ सत्यानाश होने के बाद उठेंगे, एक दोबारा से बिल्कुल बॉटम, रॉक बॉटम में जा करके, या फिर बीच में उठने के चांसेस हैं। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को अभी जगा लें, और अगले ही कोई बड़ी आपदा आने से पहले ही लोगों को बता दें कि भाई तारा यह गड़बड़ होने वाली है, और तुम इससे न्यू बच सको हो और अपनी व्यवस्था इसे बना सको। अब आपने क्या बोले सरकार लोगों के ऊपर थोप दे है। सरकार में बैठा हर आदमी
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, पालिका जोन से छोटे ब्लॉक समिति, सरपंच, न्यायपालिका में जितने बैठे अफसर, जितने ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए सारे के सारे OIGS हैं, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। इंडिया गवर्नमेंट कौन है? हम लोग, जनता, जनता ही सरकार है। यानी कि हम मालिक हैं और वो नौकर हैं। अब नौकर जो है मालिक को कहता है कि तुम यहाँ नहीं खड़े हो सकते, 144 हज़ार दी। नौकर मालिक को कहता है कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। अब तारे घर में कोई नौकर काम करने लगा रहा है, कहना है तुमको यही खाना पड़ेगा, तुमको बता दिया, तुमको यहाँ नहीं जाना, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। नौकर बताएगा मालिक को, तो ये काम हो रहा है। तो आप देख लो, तुम मालिक ने भेरे को नहीं, मैं मालिक हूँ। मालिक को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि माई बाप तो वो है, क्योंकि वो आपको बुढ़ापा पेंशन दे रहा है, क्योंकि वो आपको अनाज दे रहा है, क्योंकि वो आपको सब्सिडी दे रहा है, क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए इंजेक्शन लगा रहा है। वो फायदे के नुकसान को अलग बात है। जो चुनाव होने लग रहा है, फिर तो ये नौकर चुनने के लिए चुनाव होने लग रहा है। नौकर चुनने के लिए रिफ्यूजी लाइन में खड़े होते हैं। जो मालिक है वो कभी भी नौकर को चुनता नहीं है, सेलेक्ट करता है। ये होगा भाई हमारा नौकर ना, वो नौकर की सिलेक्शन होती है, इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन करते हैं, वोट डालता है रिफ्यूजी, मालिक कभी भी वोट नहीं डालता है। तो जिस भी आदमी का वोटर कार्ड बना है वो इस धरती का मालिक नहीं है भाई साहब। अगर आप एक चीज देखो, अगर वोट डालने से परिस्थितियां बदलती और लोगों के हालात सुधरते तो सरकार कभी वोट ना डालने देती आपको। उन्होंने तो नाश करना है, नाश करने की चीज की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। वह तो एडवर्टाइजमेंट नाश करने की करेंगे, जिसमें फायदा होगा उसकी एडवर्टाइजमेंट थोड़ी करेंगे। वो आपको सच नहीं बताएंगे। वो आप देखिए, वैक्सीन कंपनियों ने मतलब अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल डाल दी, लेकिन वो डिटेल जनता को नहीं बताई उन्होंने, है ना। अब जिसका कुछ होया मान लो, उसका पता ही कौन था, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया जी हमने तो सब पब्लिक डोमेन में बता रखा था। यो मतलब खेल इतना बड़ा चलता है। तो अब एडवर्टाइजमेंट किसकी होगी? दारू की होगी, सिगरेट की होगी, कोका कोला की होगी, टॉयलेट क्लीनर की मतलब है, कॉकरोच वाली चॉकलेट्स की होगी, गुड़ की थोड़ी होगी। मतलब जब कंपनी में जिस चीज का उद्योगीकरण किया जा सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किसकी की जा सकती है, उसकी होगी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट उसकी नहीं होगी। तो जिस बंदे को बाजार में बेचना होगा तब एडवर्टाइजमेंट होगी वोटिंग की। पहले गांव का आदमी वोट नहीं करता था, तो गांव में पुलिस बढ़ के दिखा दो, ये वोट करने लग रहे हो, यानी आप रिफ्यूजी। आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि मैं रिफ्यूजी हूं। मालिक कभी वोट नहीं करता है। और आपको मैं जनता सरकार मोर्चा के बहुत सारे साथी अब की बार अपनी उस पावर का इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्शन कमीशन को हम लोग चिट्ठी लिखने वाले हैं कि हम मालिक हैं और मैं अपनी इस अधिकार का पालन करते हुए मैं अपनी तरफ से तुमको कोई नियम बनाने का कंसेंट नहीं देता हूं, और मेरी तरफ से कोई नियम मत बनाना मेरे से पूछे बिना। तो अभी होगा ये सारा कुछ हम करने वाले हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ देखा जाएगा आपकी बार के जनता सरकार मोर्चा कुछ बड़ा करने वाला है एक बार? हाँ सर मैं करना सकता करेगा भाई, बड़ा करेगा। मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा करेगा कि आप सरकारों को ये बताएगा कि भाई तुम मालिक तुम हो नहीं हो, मालिक तो हम हैं। जो अगर पब्लिक को ये पता होना जरूरी है, जनता को ये पता होना जरूरी है कि वो मालिक है। और अब यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा यकीन दिला दिया कि मालिक तो जो है ना वह है कि क्या करें, जो ये नौकर हैं, नौकरों को मालिक और मालिकों को नौकर बनाने की प्रक्रिया से ही तो निजात दिलाना है, इनको निजात दिलानी है। वो निजात दिलाने की प्रोसेस में हम लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो वो आप कराएंगे इसी प्रोसेस में। अच्छा, और कुछ भी बड़ा होने वाला है? सिर्फ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ होगा? नहीं, अब सारा कुछ होगा। अच्छा। खूब बड़ा होगा, मतलब खूब बड़ा। मतलब ये लोग सरकार बनने के बाद ना, अभी देखो वैसे तो सब जगह ये हो रहा है, थू हो रही है। मतलब तो हिंदू मुसलमान पा लिया और अडानी का पालतू कुतरू। तो लेकिन अभी क्या है कि अभी तो दंगे भी करवा सकता है वो, लेकिन जनता समझ गई है कि दंगे करवा सकता है, इसलिए इसके जाल में नहीं फंसेगी। जो ईवीएम में जो गड़बड़ कर रखी है वो 100 वोट प्रति बूथ है, तो वो मतलब कि जितनी को होंगे ना मान लो, उनका काउंटर इतना हो रहा है कि पब्लिक बिल्कुल अभी फर्स्ट और सेकंड चरण में जहाँ चुनाव होने लग रहे हैं ना, कतिये नाश हो लिया, 0 पे है। मतलब अब इस का 100 भी पार ना करे। जो कर इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हुई थी ना, वो काम होना रहा इसका। हरमन तो इस कदे वाराणसी से भी लोग इसके पिछवाड़े पे लात नहीं मार दें। अच्छा। तो ये पूरे चांसेस हो रहे हैं कि हो जाए। फिर भी जो अब जैसे राहुल गांधी को मैंने देखा, वो अपनी माँ के खिलाफ बोल रहा है। उसकी माँ ने जो नीतियां बनाई थी वो उनसे उलट बोलने लग रहा है। इसका मतलब उसका कुछ बात समझ में आ रही है। मन से डर लगा कहते उसकी माँ उसका भी नंबर ना लिया दे। अच्छा। हाँ, तो मतलब जो राहुल गांधी बोलने लग रहा है वो इन षड्यंत्रों के मतलब बहुत सारी चीजें षड्यंत्रों के साथ की हैं। जैसे महालक्ष्मी योजना है जिसमें वो कह रहा है 1 लाख रुपया हर आदमी के खाते में डालेंगे। वो वही यूनिवर्सल बेसिक इनकम का गेम है जो मैंने आपको ट्रेनिंग्स में भी बताया है। लेकिन साथ में वो एक बात और बताने लग रहा है कि हर बच्चे को 1 साल का ट्रेनिंग मांगने का अधिकार देंगे हम।
अच्छा, मतलब आप अगर ग्रेजुएशन कर ली तो आप सरकार से अधिकार से मांगोगे कि मैंने 1 साल की अप्रेंटिस दो, तो सरकार ने 1 साल की तनख्वाह तक देनी पड़ेगी कंपलसरी। उसके बाद अगर आपका काम बढ़िया है तो आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी। यानी कि ऐसी जो गारंटी जो दे रहा है हर बच्चे को रोजगार की, ये बड़ी बात है। मतलब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के षड्यंत्र के खिलाफ बात है, रोबोटिक्स के खिलाफ बात चल रही है। तो वो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कभी भी उसको नहीं आने देगा। इसीलिए चर्चाएं क्या चलेंगी, कांग्रेस के लोग जो है ना, अभी देखो बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोग ऐसी बातें करने लगे कि भाई राहुल मेहनत तो बहुत कर रहा है, और हर तरफ जो है पॉजिटिविटी आ गई है उधर की। मेन स्ट्रीम मीडिया तो रोज 504 506 बना हुआ है। यूपी वाले तो बल्कि न्यू भी कंधे सुने, बोले ये कुर्सी वाले आया करे ना, मैंने कहा करें 450 की दूंगा है, और फिर 150 रुपया की देके जावा फिर मैं। तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि 100 से ऊपर नहीं टपनी इनकी, 150 से ऊपर नहीं टपनी इनकी औकात नहीं है। अब इनको बिल्कुल जीरो लिए हैं। तो बीजेपी का ग्राफ तो खत्म हो लिया। लेकिन जो नई सरकार आएगी उसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लॉबिंग से लड़ना होगा। वो जो लॉबिंग से जब वो लड़ेंगे उस टाइम पे जो पॉलिसी करेंगे उसमें कुछ आदेश ऐसे पारित करने पड़ेंगे उनको जो आम आदमी के, आम इंसान के जो अधिकार हैं उनको वो दमन करते हों। वहां फिर खड़े होंगे हम लोग। और हम तो अपनी ताकत को रोज बड़ा कर रहे हैं, हम तो अपनी व्यवस्था परिवर्तन करके छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ते, हम उससे पहले रुकने वाले लोग नहीं है। सरकार बदलना है, मतलब जिस हिसाब से पार्टी की सरकार बदल जावे, मतलब बदलती आई आज तक, और उसी हिसाब से अब की बार भी सरकार बदल जाए पार्टी की, तो कुछ राहत मिल सके। कुछ दिन के लिए आपको फीलिंग आपकी बदल सकती है, राहत नहीं मिलेगी। पटवारी वही वैसे ही काम कर रहा है, पुलिस वाला वैसे ही काम कर रहा है, आपका आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, स्कूल के मास्टर सारे वैसे ही काम कर रहे हैं। जमीन आपकी छीनने की दिशा में है, बैंक वैसे ही काम कर रहा है, व्यवस्था नहीं बदलेगी। 288 पार्लियामेंट के सांसद जब 2014 में सरकार बनी उसमें से 144 तो यूपीए के थे। मतलब वो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में। बीजेपी वाले देखो क्योंकि यो इसका क्या कहा रहा अपने छोटू राम का दोता क्योंकि कट देसी फिर वापस आ गया कांग्रेस में। ठीक है, मतलब एक का नहीं तो मलाई मिलन लाग रही, मलाई दिखेगी कि मलाई को नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में जाकर चाहे गू खाना पड़ो, फिर गू अच्छी के लिए फिर आ जाओ मलाई खान। इनका यही काम हो रहा है। मतलब जो मिला खाना खान न दे दो, ना सारा ना कुछ दे दो, इसे काम हो रहा है इनका। तो ये तो न्यून पलटे मारते हैं। राजनीति वही लोग राज कर रहे हैं, वही लोग काम कर रहे हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है। तो व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था जब तक गाँव अपने हाथ में उस व्यवस्था को नहीं लेगा, अपने हाथ में जब तक काम नहीं, अपने हाथ से नहीं काम करेगा, और जब तक मशीनों को नहीं निकालेगा, जल जंगल जमीन जानवर का कंट्रोल अपने पास गांव वापस नहीं लेके आएगा, जब तक वो गाय को नहीं अपने घर में वापस लेकर आएगा, जब पशुधन को जब इंपॉर्टेंस नहीं देने लगेगा, जब तक वो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पैसे को निकाल के बाहर नहीं करेगा, तब तक ये व्यवस्था नहीं बदलने वाली। तब तक आपका दमन कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। जी, तो फिलहाल आपने डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी को सुना है और आपने इतने सारे षड्यंत्रों के बारे में सुना, समाधान की चर्चा भी हुई है। आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सर हरियाणा।